राम राम साथियों। वेलकम टू तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य काम यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल सभी के लिए सुरक्षित हो। उसके लिए वो खतरों की पहचान करते हैं, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा नीतियां और प्रक्रियाएं बनाते हैं और लागू करते हैं तथा कर्मचारियों को सुरक्षा की जानकारी देते हैं और नियमित रूप से कार्यस्थल का जांच करते हैं। उनका लक्ष्य दुर्घटनाओं को कम करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारी अपने कंपनी के दिशा निर्देशों को पालन करें। कहने का मतलब है कि सेफ्टी मिशन का काम है कि ये बताना कार्य अक्षर को सुनिश्चित करना कि वो सुरक्षित है या नहीं, खतरों को पहचान करना, देखना है कहीं खतरा तो नहीं है, कहीं खतरा होने का चांस तो नहीं है, दुर्घटना तो नहीं होगा। जो भी कंपनी के नियमावली वह है उसको लागू करना, कर्मचारियों को सुरक्षा के बारे में बताना, जानकारी देना, नियमित प्रकार से जानकारी बताते हुए कि ताकि वो सुरक्षित रहें। खतरों का पहचान और रोकथाम, कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण करके संभावित खतरों की पहचान करना और उन्हें दूर करने की उपाय योजना बनाना। कहने का मतलब कार्यस्थल, पूरे कार्यस्थल को जांच करना, निरीक्षण करना, खतरों के बारे में जैसे शोर, खराब मशीनरी, खतरनाक पदार्थ या कोई शराब पी के तो नहीं है, इसके बारे में जांच करना और बताना, खोज करना। साथ ही साथ सभी को सुरक्षित रहने के बारे में जानकारी देते हैं ताकि सभी कर्मचारी सुरक्षित काम कर सके। तो सबको जानकारी देना है टीबीटी के माध्यम से कि रोज सुबह टीबीटी होता है, उसके माध्यम से सबको जानकारी देना है ताकि वो खुद सुरक्षित रहे, दूसरों को सुरक्षित रहे। तो खतरों को पहचान करके रोकथाम करेंगे, टीबीटी के माध्यम से सबको जानकारी देंगे कि ताकि वो सुरक्षित रहें और खुद भी सुरक्षित रहें। उसके बाद है दुर्घटना का जांच। यदि कोई दुर्घटना या नियर मिस होता है, कार्यस्थल पर यदि कोई दुर्घटना या नियर मिस होता है तो उसकी जांच करना और मूल कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसलिए घटनाओं को रोकने के लिए जानकारी देना। मतलब कहीं भी दुर्घटना या नियर मिस हो जाता है अचानक, ठीक है, तो उसको जांच करना कि वो कैसे हुआ, उसका मूल कारण क्या था, क्यों हुआ, और उसको उस पर सुधार करना, है ना। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसलिए रोकथाम के लिए नियम करना, जानकारी देना सुरक्षा के बारे में, सबको बताना कि ऐसे सुरक्षा रखना है, हमेशा सुरक्षित रहना है, नियम जो कंपनी बता रही है उसका पालन करना है, सुरक्षा का पालन करना है। जैसे टीबीटी सुबह दिया जाता है तो टीबीटी के माध्यम से भी घटनाओं के बारे में, सुरक्षा के बारे में बताया जाता है कि हमें सुरक्षा के बारे में हमेशा सावधान रहना है घटनाओं से। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, आग या अन्य आपात स्थितियों के लिए योजना बनाना या सुनिश्चित करना कि कर्मचारी सुरक्षित रहें तथा किसी तरह का घटना ना हो। मतलब आपातकालीन इमरजेंसी में ये योजना बनता है कि कार्यस्थान पर जो भी योजना बनाया जाता है या सुनिश्चित किया जाता है, कर्मचारी को सुरक्षित रहने के लिए ही किया जाता है ताकि इस तरह की कोई घटना वहां ना हो। अगर होता है तो इमरजेंसी में जो योजना, जो प्लान बनाया होता है एक कंपनी के द्वारा, उसको हम लागू करते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो और घटना को हम अंजाम से सुरक्षित सबको बचा सके, कार्यस्थल को बचा सके, वर्करों को बचा सके और सब सामग्री जो रखा है उसको बचा सके। तो ये आपातकालीन इमरजेंसी में होता है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो होता है वो जरूरी होता है। सुरक्षा उपकरणों का रख रखाव, मतलब पुअर हाउसकीपिंग हम बोलते हैं ना, तो वो खतरा में आ जाता है, लेकिन प्रॉपर हाउसकीपिंग माने सही रख रखा होता है, वही सुरक्षा उपकरणों का। यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा उपकरण सही स्थिति में है और काम कर रहा है कि नहीं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनका सही उपयोग करके दुर्घटनाओं को रोक सके। कहने का मतलब है कि हमें ये सुनिश्चित करना है, ये जांच करना है काम शुरू करने से पहले सभी टूल्स को, औजार को, उपकरण को, ठीक है, कि वो सही है या नहीं है, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका सही उपयोग कर सकें और दुर्घटनाओं को रोक सकें। पर डे कोई ऐसी
वस्तु नहीं है, कोई ऐसा टूल्स नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसको रोज ना चेक किया जाए। हर रोज चेक करना होता है ताकि सुरक्षा का वो प्रदान हो सके, सुरक्षित रह सके। थैंक यू दोस्तों, हमारा यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड ड्यूटीज सेफ्टी अफसर। आप लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।